आज की कहानी है सासू माँ छोटी छोटी बातों को बतंगड़ बनाना अच्छी बात नहीं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 5 साल की नैना ने केक कटने के समय जिद पकड़ ली, मुझे तो पापा के साथ ही केक काटना है। पापा आप मुझे गोद में ले लो तभी मैं केक काटूंगी। ठीक है बेटा, आजा मेरी गोदी में, आ जाओ बच्चों केक काटेंगे। कहकर अमन ने नैना को गोद में उठा लिया और सब बच्चों और मेहमानों को केक काटने के लिए आवाज लगाई। अभी अमन केक के पास पहुंचा ही था कि उसने देखा उसके मम्मी पापा और भैया भाभी आगे नहीं आ रहे, वो सब पीछे ही बैठे हैं। अमन ने उन्हें आवाज लगाई तो उन्होंने अनसुना कर दिया। तब अमन ने सीमा को उन्हें आगे बुलाने के लिए भेजा। सीमा ने जाकर कहा, चलिए मम्मी पापा जी आगे आकर नैना को केक कटवाइए, और भैया भाभी आप भी, आप सब यहीं क्यों बैठे हैं? हम यही ठीक है बहू, तुम और अमन केक कटवा लो, हम तो पीछे ही सही हैं। क्या बात हुई मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? इतनी भोली बन रही है जैसे कुछ जानती ही नहीं। क्या तुम नहीं जानती कि हमारे यहाँ केक दादा दादी कटवाते हैं? लेकिन तुमने अपनी बेटी को सिखा रखा था कि वो अपने पापा से जिद कर ले, तुम हमारा सम्मान नहीं होने देना चाहती। कैसी बात कर रही है मम्मी जी, मैं इतनी छोटी बच्ची को कैसे सिखा सकती हूँ? खैर आपको जो कुछ कहना है बाद में बात कर लेंगे, अभी यहाँ मेहमान इकट्ठा है, पहले केक कटवा लीजिए। कहकर सीमा वहाँ से चली गई और फोटो खींचने में लग गई। कुछ सोचकर वह सब लोग भी केक कटिंग के लिए आगे आ गए। नैना ने अपने पापा का हाथ पकड़कर केक काटा। सीमा उसकी फोटो खींच रही थी। केक के बाद सीमा सबको खाना खिलाने में लग गई, जबकि उसकी सास और जेठानी एक तरफ ही बैठी रही। सब मेहमानों के जाने के बाद जब अमन थोड़ा फ्री हुआ तो उसने अपने मम्मी पापा से उनके एक तरफ बैठने का कारण पूछा। ये तो तुम अपनी पत्नी से ही पूछो भैया, आप दोनों के मन में बड़ों का सम्मान नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने मम्मी पापा जी का अपमान किया और आपकी पत्नी को हमारा मजाक उड़ा दिया। हम तो मेहमानों से भी बदतर हो गए। अमन की भाभी अंजलि बोली। अमन ने कहा, भाभी कैसी बात कर रही हैं आप, इतनी कड़वाहट क्यों घोल रही हैं? बड़ी बहू सही कह रही है, क्या तुम्हें नहीं पता केक काटते वक्त दादा दादी हाथ पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो तुम दोनों ही बड़े बनते फिरते हो, बड़ों का कोई मान सम्मान है ही नहीं। बड़े बेटे और बड़ी बहू ने कभी अपने बच्चों के जन्मदिन पर ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमेशा हमें सम्मान देते हुए हमारे हाथ में अपने बच्चे का हाथ दिया है। मम्मी अगर नैना उस समय जिद कर रही थी तो उसको रुलाने से क्या मिलता? जिसका जन्मदिन वही बच्चा रोने लगे तो इससे क्या खुशी मिलती? मैं भी तो आपका बेटा और नैना का पिता हूँ, इतना हक तो मेरा भी है। हम सब जानते हैं छोटी बहू ने ही नैना को जिद करने के लिए उकसाया होगा। इतनी छोटी बच्ची को क्या समझ, तुम उसे समझा भी सकते थे। आखिर हम भी दादा दादी ही हैं, कोई गैर तो नहीं। क्या हमसे ज्यादा बड़ी वो नैना हो गई जो उसकी बात मानी जाएगी? मम्मी जी इतनी छोटी बच्ची को मैं कैसे उकसा सकती हूँ? अमन अपनी नौकरी की वजह से ज्यादातर बाहर रहते हैं, इसलिए नैना को जिद हुई कि पापा की गोद में ही केक काटे, और उस समय इतनी छोटी सी बात पर हमें नैना
को रुलाने का कोई कारण समझ नहीं आया, इसलिए अमन ने उसकी बात मान ली। बच्चे का भी मन होता है, उसमें मान सम्मान की बात कहाँ से आ गई। अगर छोटी छोटी बातों का ही बतंगड़ बनाना है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। इतना कहकर सीमा नैना को लेकर अंदर चली गई। मम्मी, सीमा ने सही कहा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं जिस पर इतना हंगामा किया जाए। आपने भी हम भाइयों के जन्मदिन पर खुद खड़े होकर केक कटवाया। हमें याद नहीं कभी दादा दादी ने हमारा हाथ पकड़ा हो। अब हम अपने बच्चों की इच्छा पूरी कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी गलती कर दी। बड़े होकर बच्चे अपने जन्मदिन अपने दोस्तों के साथ मनाते हैं तो फिर हम अपने अरमान कब पूरे करें। ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिस पर आप हमें गलत साबित कर रहे हो। मुझे पता है कि सीमा और मैं आपके सम्मान में कोई कमी नहीं रखते, फिर भी अगर किसी के कहने पर आपको हमारी गलती दिखाई देती है तो हम गलत ही सही। अब अमन भी वहां से उठकर चला गया। अमन के माता पिता फिर सोचने लगे, अमन सही ही तो कह रहा है। हमने भी तो अमन का केक कभी भी उसके दादा दादी से नहीं कटवाया और मेरे साथ तो यह पहली बार हुआ है। जब हमें इतना बुरा लग रहा है तो उन लोगों को कितना बुरा लगता होगा। आज उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी।